अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। आज आज मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली ये फिज़िक्स का टॉपिक था। तो साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। आज हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना है और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को मैं खुद डिस्कस करूंगा, बाय रिटन सॉल्व करूंगा और बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। कोई आप लोगों को किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इनबॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं किसी वक्त भी, किसी भी किस्म में, किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी वक्त भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ जी, एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सप्रेसिंग द यूएसए पॉपुलेशन इन अ साइंटिफिक नोटेशन। यूएसए अमेरिका की पॉपुलेशन की बात कर रहा है और हमें वो पॉपुलेशन बताएगा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। एज द दिसंबर 2011 the population of the United States was approximately 312 million. एक्सप्रेस द पॉपुलेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कहता है कि 2012 में जो अमेरिका की आबादी थी वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 312 यानी 312 मिलियन थी। तो इस पॉपुलेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। और ये टेबल भी दिया हुआ है बुक पे, पेज 49 पे। उसने कहा कि 10 रेज़ की पावर 200 के इक्वल होता है, 10 रेज़ की पावर 3000 के इक्वल होता है, 10 रेज़ की पावर, फिर उसने कहा 6 मिलियन, फिर 9 बिलियन, फिर 12 ट्रिलियन, ऐसे ही उसने सारा एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उसने क्या है, बिकॉज जो मिलियन है हमारे पास वो कितने के इक्वल होता है, 10 रेज़ की पावर 6 है। तो फिर हम इसको लिखने लगे हैं सॉल्यूशन में 312 क्रॉस। अब मिलियन जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 6। ये मैं साइड पे भी लिख लेता हूँ। जो 1 मिलियन होता है हमारे पास वो इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर 6। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया जी। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 312 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 6। अब हमने डेफिनेशन को फॉलो करना है साइंटिफिक नोटेशन की, कि उसने क्या है कि हमने जो पहले वाला नंबर देखना है वो 1 से 10 के दरमियान जो n होगा। तो अब ये देखें हम लिखने लगे हैं 3.12। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आएगा 3.12 ज़रब 10 रेज़ की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक होगी। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा तो हम अब किसकी तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट की जानब जा रहे हैं। तो लेफ़्ट में पॉजिटिव होता है और साथ ही हमारे पास ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 6। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 3.12 ज़रब 10 रेज़ की पावर, ये देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, 6 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर इसका 1.2 ज़रब 10 रेज़ की पावर 8।
ये देखें ये हमारे पास उसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, ये देखें छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे उसने ऐसे ही एग्जांपल दिए हुए कंपटीशंस विद साइंटिफिक नोटेशन, ऐसे उसने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक होगा जी। अब ये जो पहला क्वेश्चन है 6.1 ज़रब टेन रेज़ की पावर 5, फिर 4 क्रॉस ज़रब टेन रेज़ की पावर -9, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 6.1 ज़रब 4, ठीक हो गया जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्रॉस आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 5, फिर क्रॉस 10 रेज़ की पावर -9। ठीक हो गया जी। अब ये देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24.4, फिर ज़रब 10 रेज़ की पावर ये हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि -9 और 5 था तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक होगा जी। अब हमने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है, तो ये देखें अब हमारे पास आ जाएगा 24.4 है। तो क्योंकि हमने डेफिनेशंस को फॉलो करना है तो हमने क्या जो n होगा वो 1 से 10 के दरमियान होगा। अब ये देखें 24 तो बड़ा है 10 से, तो हम क्या करने लगे 2.44 ज़रब 10 रेज़ की पावर। अब ये देखें हमारे पास ये 1 आ जाएगा, फिर क्रॉस हमारे पास साथ क्या है 10 रेज़ की पावर -4, तो ये देखें 2.44 ज़रब 10 रेज़ की पावर, ये देखें 1 -4, तो ये देखें फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा 2.44 ज़रब 10 रेज़ की पावर -3। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। अब इसी तरह इसका बी पार्ट है, वो हमारे पास है 1.8 ज़रब 10 रेज़ की पावर 4/3 क्रॉस 10 रेज़ की पावर -4। ये देखें छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखें मैं लिख लेता हूँ 1.8/3, इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर क्रॉस, अब ये देखें 10 रेज़ की पावर 4/10 रेज़ की पावर -2। ठीक होगा, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। अब ये देखें जब इसको हम डिवाइड करते हैं 1.8 को 3 पे, तो ये आ जाता है 0.6 ज़रब 10 रेज़ की पावर। अब ये देखें ये 4 वैसे का वैसे आएगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाता है 10 रेज़ की पावर +2। ठीक हो गया, क्योंकि ये नीचे माइनस हो रहा था बटे के नीचे, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 ज़रब 10 रेज़ की पावर 4 + 2, तो ये आ जाएगा 0.6 ज़रब 10 रेज़ की पावर 6। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं इसको, अब ये देखें ये 0 पॉइंट, ठीक हो गया जी। अब हम 6 पॉइंट करेंगे। ठीक हो गया, यानी अब हमने इसको किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि ये 0.6 है, हमने क्या 1 से 10 के दरमियान होगा, तो हम लिखने लगे हैं यहाँ पे 6 क्रॉस ज़रब 10 रेज़ की पावर -1 है, क्योंकि अब हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास इसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, फिर क्रॉस हमारे पास आएगा 10 रेज़ की पावर 6, तो ये आ जाएगा 6 क्रॉस 10 रेज़ की पावर -1 प्लस का 6, तो ये देखें फाइनल जो इसका आंसर आएगा 6 क्रॉस 10 रेज़ की पावर प्लस का 5। ये देखें ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक होगा, ये देखें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक होगा जी, कोई बात हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले लिख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। एलिवेट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन 1 to 22 क्वेश्चन तक हमने उसको एक्सपोनेंशियल्स में क्या करना है, एक्सपोनेंट में एलिवेट करना है। अब ये देखें पहला हमारे पास क्या है 5 रेज़ की पावर 2 क्रॉस 2 यानी डॉट 2, तो अब हम ये देखें 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 फिर क्रॉस हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये देखें 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखें 25 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने क्या है -2 की पावर 4, तो अब ये देखिए -2 की पावर हमारे पास 4 है, मैं इसको अब एक्सपेंड करने लगा हूँ, -2 फिर क्रॉस -2 फिर क्रॉस -2 फिर क्रॉस -2, तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 16। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को देखें,
तो ये देखें -9 की पावर 0 इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव भी किया था, तो ये किसके आता है 1 के आता है। तो ये देखिए अब -9 था, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा -1 आएगा। अब इसी तरह 11 को देखें, 4 रेज़ की पावर -3 है। तो अब मैं इसको भी एक्सपेंड करने लगा हूँ। ये देखें 4 की पावर -3, इसको अगर मैं बट्टे में ले आऊँ तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3। तो इसको अब मैं 3 दफ़ा खोल लेता हूँ, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/64। ठीक हो गया। ये देखें छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ सॉल्व करता जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होते जा रहे होंगे और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। 3 की पावर हमारे पास 8 है और 3 की पावर हमारे पास 4 है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, अब इसका मतलब 3 को मैंने कितनी दफ़ा ओपन करना है, 8 मरतबा। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक हो गया जी। अब ये देखें मैंने 8 मरतबा उसको एक्सपेंड कर दिया है और नीचे इसी तरह 3 को मैंने 4 मरतबा एक्सपेंड करना है। तो ये देखें हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जो हमारे पास हैं 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास बात एक ही है। ये देखें हमारे पास फिर ये हमारे पास 81 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो 81 आएगा। इसी तरह 19 क्वेश्चन को देख लें। वो कहते हैं 3 रेज़ की पावर -3 फिर .3। ये देखें मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ, -3 फिर .3। अब ये देखें इसको जब मैं नीचे पट्टे के लिखता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये .3 हो जाएगा। अब ये देखें इसको मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखें 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 फिर .3। तो ये देखो 1/27 क्रॉस 3। तो हमारे पास ये आंसर इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/9। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। ये देखें सिंपल से क्वेश्चन हैं। 3 रेज़ की पावर 4 और 3 रेज़ की पावर 7। तो ये देखें मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। 3 क्रॉस 3, इसको मैं 4 बार क्या कर लेता हूँ ओपन कर लेता हूँ। इसको फिर हम 7 नंबर तक ओपन करेंगे। 3 को 3, ये 3। ठीक हो गया। ये देखें अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आ जाता है 81 और इसका आंसर आता है हमारे पास 2187। तो फाइनल आंसर इसका आता है 0.037। ठीक होगा जी। ये थे हमारे पास क्वेश्चंस 1 से 22 तक एक्सरसाइज के। अब आगे हमारे पास है सिंपलीफाई ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन 23 से 64 तक। अब 23 जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स रेज़ की पावर -2y। तो अब ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन एक्स रेज़ की पावर -2y। तो ये देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स का प्लस आ जाएगा इसकी पावर, तो ये आ जाएगा y ओवर एक्स का स्क्वायर। ये देखिए सिंपल सा आंसर है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 को देखें एक्स 11 एक्स की 5। तो ये देखें एक्स हमारे पास 11 फिर एक्स की 5। तो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये देखें मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा एक्स की 16 आएगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 को देखें एक्स की -5 की पावर 3। तो ये देखें तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 और 3। तो ये आ जाएगा -15। ठीक हो गया जी। ऐसे ही छोटे छोटे सारे क्वेश्चन। फिर 35 को देखें तो ये देखें एक्स की हमारे पास 14 है और एक्स का 7 है। तो ये देखें एक्स की 14, फिर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ बट्टे वाली रकम को, तो ये -7 आ जाएगा। तो ये देखें एक्स 14 -7, तो ये आ जाएगा एक्स की 7। ठीक हो गया जी। ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41। उसमें क्या है, उसको ऐसे उसने सिंपल सी वर्डिंग में लिखा हुआ है। ये हमारे पास आ जाएगा -4 की पावर 3 फिर एक्स की पावर 3। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 64 ओवर हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास है 48 क्वेश्चन है -5 एक्स की 4 -6 एक्स की 7 वाई की
11। अब ये देखिए -5 इसको अलहदा मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह x की 4 डॉट x की 7, फिर इसी तरह y फिर डॉट y की 11। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें ये आ जाएगा प्लस का 35, ठीक हो गया जी, सॉरी प्लस का 30, ये 6 है तो ये आ जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा। फिर इसके साथ ही हमारे पास ये पावर्स क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, बेस सेम हो तो 4 + 7 हो जाएगा, फिर y 1 + 11 हो जाएगा। तो ये देखें इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 30, x की 11, y की 12। ठीक हो गया जी, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 51 में उसने कहा 25a का 13b की 4 ओवर -5a का स्क्वायर b की 3। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ तो ये देखिए जब ये 5 और 25 तो ये आ जाएगा 5 माइनस फिर ये आ जाएगा a का 13 b का 4 ओवर हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर b का क्यूब। अब ये देखिए -5 a का 13, अब a को ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा a का -2, फिर b की 4 और b की -3। अब ये देखें दोबारा मज़ीद मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई -5 a का 11, फिर ठीक हो गया b की 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा -a11b। ठीक हो गया जी। ऐसे ही ये हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 58 है। 58 में वो कह रहा है कि 10 की पावर 10 x की पावर 4 y की 9 ओवर 30। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब 10 ओवर 30, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 ओवर 30, इसको अलग लिख लेता हूँ। अब इसको ये 4 इसको ऊपर ले जाता हूँ तो x की -12, फिर ये हमारे पास y 9, फिर y की -3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ये 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की -8 और ये आ जाएगा y की 6। ठीक हो गया जी। तो इसको फिर मज़ीद मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अच्छा ये नीचे माइनस का था हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा तो इसको हम 12 लिखेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा y की 12 ओवर 3x की 8। ये देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। अब 81 पे हम जब करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3 a की 4 a की -10। ठीक हो गया जी। फिर b का स्क्वायर b की -3, तो ये देखें -3 a की -6 और हमारे पास b की -1। ठीक हो गया जी। अब ये जो उसने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा हुआ है 61 का, हाँ जी सॉरी इसकी पावर क्यूब थी, तो ये देखें हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है -27 ओवर हमारे पास आ जाता है a की 30 b की -9, क्योंकि हम 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये a की 12 आ जाता है और b की 6 आ जाता है। ठीक, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 27, तो माइनस का 27 b की 15 आ जाएगा और हमारे पास a की 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप लोगों ने इसे 3 के साथ क्या करना है, पहले सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये देखें इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। ये भी हमने क्वेश्चन ऐसे पहले कर लिया है। ठीक हो गया जी। अब जो लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ये है, राइट ईच नंबर इन डेसिमल नोटेशन विदाउट यूज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी 65 से 76 तक। ठीक होगा जी। अब पहला क्वेश्चन देखें 3.8 ज़रब 10 रेज़ की पावर 2। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखें, एक सिंपल सी बात है। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 3
80। ठीक हो गया जी। अब मैं अगर इसको दोबारा उसमें चेंज कर तो ये 3.80 आएगा, फिर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, 10 रेज़ की पावर 2 आएगा। ठीक होगा जी। अब इसी तरह हमारे पास जो 70 क्वेश्चन है, -8 हमारे पास 17 आएगा, ज़रा 10 रेज़ की पावर 6। इसको हमने कैसे लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 817। ठीक हो गया। फिर हमारे पास 4 0 0 0 ये 0। अब ये देखें, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कैसे आएगा, 8.17। अब ये देखें मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी 0 आएगा, एक और 0 भी हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया जी। ये देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 117 10 रेज़ की पावर हमारे पास यानी 6 आ जाता है अगर हम इसको साइंटिफिक में चेंज करें। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फिर हम क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, 75 पे आ जाते हैं। -6.001 ज़रा 10 रेज़ की पावर 6 है, तो हमने इसको चेंज करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -7, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 0, फिर हमारे पास ये 0 आ जाएगा, 0 और 0। ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, फिर 0 0 0 0 और 0। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए ये -6 था। ठीक हो गया। अब ये देखिए -6 है हमारे पास। तो अब ये देखें जब हम इसको चेंज करता हूँ तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक होगा। ये लेफ़्ट साइड में तो इसकी पावर पॉजिटिव है। इसी तरह ये -7 आ जाएगा, फिर ये 0 0 0 1 आ जाएगा, फिर इसी तरह 0 0 0 0 0। ठीक हो, बिल्कुल सेम दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। ये मैंने जो ये मैंने वैसे ही आ जाएगा। ठीक होगा जी। राइट ईच नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब हम क्या करने लगे, पहले हमने साइंटिफिक से डेसिमल में चेंज किए, अब हम साइंटिफिक से डेसिमल से साइंटिफिक में चेंज करने लगे। ठीक होगा जी। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 77 को देखें तो ये देखें सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे अब लिखने लगा हूँ, 3.2 ज़रब 10 रेज़ की पावर। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा लूँ तो 1 2 3 4 तो 10 रेज़ की पावर 4 आ जाए, क्योंकि मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं राइट साइड की तरफ जाता तो हमारी पावर क्या आती, नेगेटिव आती। अब ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें देखें, अब ये देखें यहाँ से मैं निकलने लगा हूँ 6.83 ज़रब 10 रेज़ की पावर। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसकी पावर हमारे पास आने लगी है 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, मैंने यहाँ 14 तक लिखा हुआ है, लेकिन उस बुक पे उसने 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 पावर आ जाएगी। अब दूसरा जो हमारे पास है 0.0083। अब यहाँ पे जब मैं पॉइंट लगाऊंगा 8.3 तो ये इस तरफ आएंगे, हम राइट इस तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 8.3। ठीक हो गया जी। ज़रा अब हमारे पास आ जाएगी 10 रेज़ की पावर -3, क्योंकि अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ, और यहाँ पे हम किसकी तरफ जा रहे थे, राइट से लेफ़्ट की तरफ, यहाँ राइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी हम किसकी तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट की जानिब जा रहे हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको हम करने लगे हैं। ये देखें सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन से। तो ये हमारे पास मैंने 0.000000405, तो अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 4.05। ठीक हो गया। अब ये देखें मैं यहाँ पे ऐसे जाने लगा हूँ, तो यह जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ रहा है, यहाँ पे एक और 0 लिखनी थी, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी पावर आ जाएगी
वो आ जाएगी ज़रा 10 रेज़ की पावर हमारे पास आ जाएगी -9। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास 9, तो ये इसका फाइनल, ये -12 आ जाएगी, ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि जो मैंने आज चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाई हैं कि अच्छी तरह आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।